आप लोग का इनसाइड क्लासेस पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करेंगे। मुझ पर तरस मत खाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं। मुझ पर तरस मत खाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं। तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं। तो याद रखिएगा, आप जो है, एक लोग कहते हैं ना कि आपका वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपका, हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना? जरा सोचिए कि भांग का उपयोग किसके लिए हो रहा है? मनोरंजन के लिए हो रहा है। और भांग का लीगल ये जो है जर्मनी ने किया। इसका आंसर तो जर्मनी हो जाएगा, लेकिन इसका डिटेल देख लीजिए। पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी आपकी? माल्टा। दूसरी यूरोपियन कंट्री कौन सी? लक्समबर्ग। और तीसरी कौन बन गई है? जर्मनी बन गई है। अच्छा, इसके बाद इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनविस कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैनविस कहते हैं। और इसमें लीगल रूप से बता दिया गया कि आप जो है 18 वर्ष के ऊपर वाले इसको उपयोग में ला सकते हैं। और पब्लिक प्लेस पर कहा गया कि आप 25 ग्राम का सेवन कर सकते हैं, और जो प्राइवेट प्लेस है वहां पर आप 50 ग्राम का सेवन इसका कर सकते हैं। काला बाजारी को रोकने के लिए कानून बनाया गया। जरा सोचिए कि आज उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, क्या बिहार में ऐसा नहीं होता? बिहार में कहा गया ना कि वो बैन हो जाए, वाइन बैन है, लेकिन जिसकी जितनी बैन होता है ना उसके यूज करता उतना ज्यादा होते हैं, तो यूज करने वाले ज्यादा हैं। तो बिहार में जो आपका बिहार में शराब पे रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन वहां आज भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब का लोग सेवन करते हैं, बिकती भी है। अच्छा, आप बताइए जरा, ऐसा कानून अगर बन जाए तो तीसरा जो बीच में होता है ना, वो उसका कुछ उसमें मिलेगा नहीं। छोटे छोटे जो आपके पुलिस कांस्टेबल ये सब कुछ लोग होते हैं जिनको बीच में आके वो उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीजें अगर भारत में ये लागू हो जाए तब तो चीजें आसान हो जाएंगी, लोग और नशे फुल जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जर्मन, जैसे अपने यहाँ जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जैसे अपने यहाँ पीएम होते हैं ना, कुछ कुछ कंट्री में क्या होते हैं? पीएम होते हैं, कहीं कहीं राष्ट्रपति सर्वा होता है। वैसे यहाँ पर क्या होता है? आपका चांसलर होता है। चांसलर यहाँ पर होता है और उनका नाम है ओसाफ स्कोल्फ। वहाँ के चांसलर का नाम है। और फ्रांस एक ऐसा देश है ना जो यूपीआई लागू करने वाला पहला यूरोपियन देश बना। उस देश का नाम भैया आपका क्या? फ्रांस। फिर फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। यह जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। फिर इटली एक कंट्री आती है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और यहाँ पर किस नदी पर? ये टाइबर नदी पर। किस नदी पर? टाइबर नदी पर। फिर एक कंट्री आपकी आती है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। और यह जो है जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। उसके बाद एक बात ध्यान दीजिएगा कि डेनमार्क जो है ना, वो वहां पर करप्शन नहीं है, वो करप्शन उसमें शामिल ही नहीं है, मतलब भ्रष्टता यहाँ पर नहीं है। और अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ तो भ्रष्टता की हद ही पार हो गई है ना। 50वें नंबर पर हमारा भ्रष्टतम की सूची में हमारा नाम आता है। सोचिए कितनी ऐसी बातें हैं। हम केवल एक चीज में आगे हो गए हैं, जनसंख्या। 146 करोड़ जनसंख्या लेके क्या करोगे यार? हर चीज में फेल हो। आपका जो है प्रेस स्वतंत्रता में भी आपका स्थिति 161 नंबर पे है। आप जो है खुशहाल में कितने नंबर पे हैं? खुशहाल पर कितने नंबर पे हैं? 126 नंबर पर है। और पहले नंबर पर आपका जो है फिनलैंड है। पहले नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। और फिनलैंड जो है नाटो का जो है 31वां मेंबर बन गया। फिर उसके बाद नाटो का नवीनतम जो सदस्य है वो कौन बना? स्वीडन बना। तो स्वीडन जो है 32वां देश बना आप नाटो का। तो नाटो से आपसे पूछ लिया जाए कुल मेंबर्स कितने हैं? वो कितने हैं? 32 मेंबर हैं। और एक इसमें यूरोपियन में ही एक कंट्री और शामिल है, उसका नाम है क्या? आयरलैंड। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। यहाँ के पीएम कौन है? साइमन हैरिस साहब यहाँ के पीएम है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इस पे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए फिर से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में 38 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा ताप को
बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एक सन की कंट्री को आप जानते होंगे, साउथ कोरिया, है ना, ये सन की इसका भी लीडर है उस तरीके से, किम जोंग, ठीक है, आपको पता है। नॉर्थ कोरिया का है, सॉरी नॉर्थ कोरिया का है। और एक कंट्री आप जान लीजिए इसका, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो कंट्री है उसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के प्लाज्मा ताप को बनाए रखने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, 1 मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में कितना होगा? 1 करोड़। 10 मिलियन में क्या होगा? 10 मिलियन वो किसके बराबर होगा? 1 करोड़ के बराबर होगा। तो ये जानते रहिए, 1 मिलियन 10 लाख का और 10 मिलियन जो है आपका 1 करोड़ के बराबर होगा। और 100 मिलियन हो जाए तब 10 करोड़ हो जाएगा। 100 मिलियन कितना होगा? 10 करोड़ के बराबर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं प्रश्न पर फिर से। हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा ताप को बनाए रखने के लिए का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वो कंट्री का नाम है आपका साउथ कोरिया। आइए इसका पोस्टमार्टम थोड़ा करते हैं। ये क्या है? साउथ कोरिया, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन बना और आर्टिफिशियल सन का नाम दिया गया क्या? के स्टार। के स्टार जो है वो 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। क्योंकि इतना ही तापमान किसके लिए आवश्यक होता है? संलयन के लिए, अर्थात नाभिकीय संलयन के लिए इतने तापमान की जरूरत हो गई है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? साइंस में आप पढ़े होंगे। नाभिकीय संलयन होता है जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब बनता है क्या? नाभिकीय संलयन। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब होती है ना, तो इसके लिए हमको क्लीन एनर्जी की आवश्यकता होती है, शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके लिए। और देखो भाई साहब, एक चीज है, नाभिकीय संलयन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए विश्व में सिर्फ एकमात्र मशीन बनी हुई है, उसका नाम है टोकामेक मशीन। उसका नाम टोकामेक मशीन। याद रखना, हाल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी विगत परीक्षाओं में के लिए। फिर बात करते हैं परमाणु बम की। एटम बम नाम तो सुना होगा, लेकिन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक जो होता है वो दो छोटे छोटे नाभिकों में जब टूट जाता है, तो हम उस प्रक्रिया को कहते हैं, कौन सी प्रक्रिया? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद परमाणु भट्टी भी किस सिद्धांत पर काम करती है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। ये भी बात आपको नोट करनी है। फिर बात करते हैं परमाणु बम को सर्वप्रथम किसने बनाया? तो ओपेनहाइमर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको बनाया। फिर परमाणु भट्टी को किसने बनाया? वो फर्मी नामक एक साइंटिस्ट थे। परमाणु भट्टी का ईंधन के रूप में क्या उसमें किया जाता है? ईंधन का आप जानते होंगे यूरेनियम का समस्थानिक होता है, लेकिन यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है ना, यूरेनियम कई समस्थानिक होते हैं, लेकिन इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। फिर मंदक के रूप में D2O भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो कार्बन का अपर रूप होता है, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन होते हैं। दो प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल में लगा होता है ना, जिससे आप लिखते हैं, ब्लैक कलर का होता है ना, वो क्या आपका? ग्रेफाइट होता है। ये क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप होता है कार्बन का। फिर नियंत्रक के लिए कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के लिए। और सूर्य जो होता है ना, वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम कौन करता है? सूर्य काम करता है। नाभिकीय संलयन आपको बता दिए कि जब दो छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं ना, वो आपस में मिल करके जब किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। इसके बाद आती है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक बाउंड्री बनाते हैं, और वो इन दोनों के बीच जो बाउंड्री है ना, वो 38 डिग्री अक्षांश पर है। अक्षांश की क्या है? बाउंड्री है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल होती है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगचांग होती है, और इन दोनों की जो करेंसी है ना, वो क्या होती है? आपकी वॉन होती है। चीजें स्पष्ट हैं आपकी।
अब इसके बाद एक चीज और इसमें जान लीजिए, हार्नबिल एक फेस्टिवल होता है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है। ये त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, त्योहारों का सरगना कह लीजिए, त्योहारों का राजा कह लीजिए, और वो आपका होता है हार्न फेस्टिवल। होता कहाँ पर है? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी को है आपकी कौन सी? कोहिमा। और ये फेस्टिवल जो है ना वो 10 दिनों के लिए होता है और 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और हम जो है इसको 10 दिनों तक मनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना।